ought to have had, जो ought to have का past tense है। हम लोगों ने कल की क्लास में बात किया था ought to have के बारे में। ought to have क्या होता है थोड़ा सा समझाऊं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम ought to के सेंटेंसेस लेते हैं तो वहां पर कुछ फिक्स्ड क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ फिक्स्ड फीलिंग्स होती है, कुछ फिक्स्ड इमोशंस होते हैं जिस पर रिलेटेड ही हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर हम लोगों को ड्यूटी को दर्शाना हो, कर्तव्य को, जिम्मेदारी को दर्शाना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, नैतिक दायित्व, मॉरल ऑब्लिगेशन, धर्म से संबंधित बातें, रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स, सकारात्मक बातें, पॉजिटिव टॉक्स, साथ ही साथ धर्म से रिलेटेड बातें, रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स, कुछ भी हो, मैनर्स, एटिकेट्स दिखाने वाली बातें, इनके लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। कल के सेंटेंसेस में मैं जो ought to है मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, एडवांस वर्ब ऑफ टू है, मैं प्रेजेंट वाला ought to है, उसमें भी यही बताया था कि इसमें सेंटेंस ऐसे ही आते हैं जिसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी मैनर्स को दिखा सके। दिखती बात है कि ought to have में भी, ought to have had में भी, पास्ट में भी वही सेंटेंस आएंगे। कैसे, जरा देखिए। सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी। अगर मैं ought to have की बात करूं तो क्या होगा, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, है ना, बच्चों में उत्साह होना चाहिए, लोगों में जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं सैनिकों में समर्पण होना चाहिए, लोगों में इंसानियत होनी चाहिए, बच्चों में डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, लोगों में ईमानदारी होना चाहिए, लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए। तो ये ought to have में बनते हैं। लेकिन अगर मैं ought to have had की बात करूं, इसी के पास्ट टेंस की सेंटेंस कैसे होंगे? सैनिकों में समर्पण भाव होना चाहिए था, बच्चों में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए था, लोगों में भाईचारा होना चाहिए था, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, हम में देशभक्ति होनी चाहिए थी, हम में देश के प्रति सम्मान होना चाहिए था, लोगों में समझदारी होनी चाहिए थी। जब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, या फिर जैसे टीचर्स में ईमानदारी होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स में टीम भावना होनी चाहिए थी, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तभी हम लोग ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बनाने के लिए ought to have had का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा समझते हैं। सब्जेक्ट, फिर ought to have had, देन ऑब्जेक्ट। जैसे लोगों में भाईचारा होना चाहिए था, सो पीपल ought to have had brotherhood। ध्यान दीजिएगा, ought to have had, सो पीपल ought to have had brotherhood। लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए थी, सो पीपल ought to have had honesty। फिर समझिएगा, सैनिकों में बहादुरी होनी चाहिए थी, सोल्जर्स ought to have had बहादुरी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेवरी। क्या बोलते हैं? ब्रेवरी। तो सोल्जर्स ought to have had bravery। सैनिकों में समर्पण भाव होना चाहिए था। समर्पण भाव मतलब डेडिकेशन, सो सोल्जर्स ought to have had dedication। स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स ought to have had punctuality। स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ought to have had discipline। समझिएगा, टीचर्स में टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए थी, टीचर्स ought to have had टीचिंग स्किल्स। समझिएगा, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए थी, पीपल ought to have had अवेयरनेस। बच्चों में अलर्टनेस होनी चाहिए थी, चिल्ड्रन ought to have had alertness। फिर समझिएगा, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी, सोल्जर्स ought to have had, अब देशभक्ति जिसको हम बोलते हैं पैट्रियोटिज्म, सो सोल्जर्स ought to have had patriotism। समझिएगा, टीचर्स में अपनापन होना चाहिए था, सो टीचर्स ought to have had, अब अपनापन क्या बोलते हैं? अपनेपन को बोलते हैं हम एफिनिटी। क्या बोलते हैं? एफिनिटी। टीचर्स में अपनापन होना चाहिए था, टीचर्स ought to have had affinity। लोगों में स्नेह होना चाहिए था, people ought to have had, अब स्नेह को बोलते हैं हम लोग अफेक्शन। क्या बोलते हैं? अफेक्शन। ठीक है, बच्चों में जुनून होना चाहिए था, सो चिल्ड्रन ought to have had passion। लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए था, people ought to have had knowledge। Are you getting my point? बच्चों में पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ought to have had enthusiasm for study, पढ़ने के लिए, so students ought to have had enthusiasm। मैंने पहले भी बताया, enthusiasm मतलब उत्साह या फिर excitement,
एक्साइटमेंट, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड एंथुसियाज्म फॉर स्टडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह के सेंटेंसेस बनेंगे जैसे बच्चों में या स्टूडेंट्स में शिष्टाचार होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड मैनरिज्म। मैनरिज्म मतलब शिष्टाचार, तुम में अच्छी आदतें होनी चाहिए थी, सो यू ऑट टू हैव हैड गुड हैबिट्स। क्या बात समझ में आई? इस तरह के सेंटेंस बनते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही ज्यादा इस्तेमाल होगा, बाकियों के इतने लॉजिकल इस्तेमाल बनते नहीं हैं, लेकिन हम बनाकर जरूर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे लोगों में उत्साह होना चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव हैड एक्साइटमेंट। बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी, सो चिल्ड्रन ऑट टू हैव हैड क्यूरियोसिटी। आइए कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। जैसे लोगों में भाईचारा होना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव हैड ब्रदरहुड। मैंने बोला बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, चिल्ड्रन ऑट टू हैव हैड कॉन्फिडेंस। टीचर्स में नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए था, सो टीचर्स ought to have had knowledge and experience। फिर समझिएगा, बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए थी, सो चिल्ड्रन ought to have had curiosity। ठीक है। लोगों में ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए थी, सो पीपल ought to have had ऑब्जर्वेशन पावर। ठीक है। मैंने बोला फैमिली में समझदारी होनी चाहिए थी, सो फैमिली ought to have had अंडरस्टैंडिंग। ठीक। मुझे बोलना है गवर्नमेंट के पास प्लान्स होने चाहिए थे, सो गवर्नमेंट ought to have had plans। बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए थी, सो चिल्ड्रन ought to have had curiosity। लोगों में जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, सो पीपल ought to have had जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी दोनों हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा समझिएगा, जैसे मतलब टीचर्स में टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए थी, सो टीचर ought to have had टीचिंग स्किल्स। इस तरह के सेंटेंस हम बनाते चले जाएंगे और जितना बनाएंगे उतना लेवल बढ़ेगा। आइए कुछ फिर और समझते हैं। अब 5 बनाकर देखते हैं। जैसे बच्चों में उत्साह होना चाहिए था, सो चिल्ड्रन ought to have had excitement। बच्चों में उत्साह नहीं होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ought not to have had excitement। क्या बच्चों में उत्साह होना चाहिए था? ought students to have had excitement। बच्चों में उत्साह क्यों होना चाहिए था? why ought students to have had excitement। किसमें उत्साह होना चाहिए था? who ought to have had excitement। जरा समझिएगा, गवर्नमेंट में या मैं बोलूं परिवार में समझदारी होनी चाहिए थी, फैमिली ought to have had understanding। परिवार में समझदारी नहीं होनी चाहिए थी, सो फैमिली ought not to have had understanding। क्या परिवार में समझदारी होनी चाहिए थी? ought family to have had understanding। परिवार में समझदारी क्यों होनी चाहिए थी? why ought family to have had understanding। किस में समझदारी होनी चाहिए थी? who ought to have had understanding। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ज्यादातर सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ही बनेंगे, इनके सेंटेंस ना के बराबर नजर आएंगे। इसी की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। सेंटेंस अब आपके लिए, कम ऑन, सेंटेंस आपके लिए। सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी। सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी। जल्दी बनाओ।